Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Miracles of Science, Grade 5. Let's open the page number 66. यूनिट नंबर 6 मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट्स। इस यूनिट में जो हम स्टडी करेंगे वो मैटर के बारे में और वो किन स्टेट्स में चेंज हो जाती हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहेंगे। इसके अलावा हम इस यूनिट में जो स्टडी करेंगे वो एटम्स के बारे में होगी, मॉलिक्यूल्स के बारे में होगी कि एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं और मैटर की स्टेट्स क्या हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा जो हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे वो कंडेंसेशन होगी, डिफ्यूजन, एवेपोरेशन, सब्लिमेशन और वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पानी है वो सर्कुलेट करता है, यानी बारिश होगी, बारिश के बाद वो दोबारा पानी ओशंस में जाएगा, सीज में जाएगा, वहाँ से जो पानी है वो एवेपोरेट होगा, वेपर्स की फॉर्म में वो दोबारा क्लाउड्स बना देगा और क्लाउड्स के बाद दोबारा रेनफॉल होगी। तो इसी तरह से सारा वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है। स्टार्ट द रीडिंग, पेज नंबर 67। मैटर, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर। हर वो चीज़ जो कि यूनिवर्स यानी कि पूरी दुनिया में या कायनात में पाई जाती है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या है? मादा हर वो चीज़ जो कि वेट रखती है यानी कि वज़न रखती है और ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरती है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे डायग्राम दिखाई गई है इसकी। वाटर, प्लांट्स एंड माउंटेन्स ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन दैट दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वाटर, प्लांट्स और माउंटेन्स वगैरह में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है कि ये सारी पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। The smallest particles of matter are known as atoms. छोटे छोटे जो particles हैं matter के उसको हम एटम कहते हैं। There are millions and millions of atoms in a single grain of sand. बहुत से एटम्स जो हैं, मिलियन एटम्स हैं जो कि ग्रेन की फॉर्म में हैं यानी रेत के ज़र्रों की फॉर्म में हैं, वो मिलते हैं समटाइम्स। और बाज़ औक़ात एटम्स जॉइन टुगेदर, एटम्स जब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे तो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स बना देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मादा की खसूसियात क्या हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। दैट हैव स्पेसिस बिटवीन दैम। These particles keep moving and bumping into each other all the time. ये जो particles हैं हर टाइम मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, कोलाइड करते हैं। States of matter. Matter is found in 3 different states. जो matter है वो 3 different states हैं इसकी। एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। These 3 states are defined by the amount of space between the particles. Solid, फर्स्ट टॉपिक जो है इसका स्टेट्स ऑफ मैटर का। The particles of a solid are very tightly packed because the spaces between them are very small. जो सॉलिड में चीज़ें प्रेजेंट हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हुए होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती बल्कि बहुत कम स्पेस उसमें प्रेजेंट होती है। The forces with which particles pull each other due to attraction are very strong. क्योंकि जो सॉलिड थिंग्स हैं उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज अ रिज़ल्ट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड हैं उनकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड हैं और शेप भी। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम उन्हें कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स आर रॉक, वुड एंड आइस। एग्जांपल्स बता दी उसकी, लकड़ी और चट्टानें, इसके अलावा बर्फ़ वगैरह। नेक्स्ट, ओपन द पेज नंबर 68। लिक्विड,
द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी क्लोज टुगेदर, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज पैक्ड हुए होते हैं, बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वीक। जिस तरह से सॉलिड में हमने पढ़ा था, सॉलिड में जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वगैरह की या पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होती है। देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस प्रेजेंट होती है, विच अलो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, और ये बड़ी आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि लिक्विड में पार्टिकल्स प्रेजेंट थे या उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह जो प्रेजेंट थे। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट नो फिक्स्ड शेप, लेकिन शेप उसकी फिक्स्ड नहीं होती। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, और ये उसी ही बर्तन की शेप ले लेते हैं जिस वेसल वगैरह में हम लोग उसको अंडेलते हैं। दे कैन फ्लो बट दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये फ्लो तो करते हैं लेकिन हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड आर वाटर, मिल्क एंड ऑयल, ये सारी लिक्विड की एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गैस। द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर वेरी फार अपार्ट सो दे कैन मूव अबाउट फ्रीली, जो गैस मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर तक मूवमेंट करते हैं और ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं होता। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स, सो गैसेस कैन सेपरेट इजीली ड्यू टू द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द particles. Gases can be compressed. Example of gases are air, oxygen and hydrogen. ये examples जो गैस मॉलिक्यूल्स थे या उसके पार्टिकल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव अबाउट ऑल द टाइम, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हर टाइम मूव करते हैं। अ स्वीडिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन नोटिस्ड दैट पोलन ग्रेन्स मूव जर्कली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। रॉबर्ट ब्राउन था, स्वीडिश साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया पोलन ग्रेन्स को जब वाटर में उसने डाला तो उसके जो ग्रेन्स थे वो मूवमेंट करना शुरू हो गए। द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये साइड पे डायग्राम दिखाई गई है, ये जो मोशन है पार्टिकल्स की या ग्रेन्स की, ये ब्राउनियन मोशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पेज नंबर 69। Dust particles are knocked about by moving particles of air. Observe a beam of light. लाइट की बीम को अगर हम ऑब्जर्व करें, मुशाहदा करें, कमिंग इनटू अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट इन दी कर्टन्स। एक स्लिट से, एक दरार से अगर हम देखें एक रूम में डार्क है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वहाँ पे एक स्लिट से लाइट, जो लाइट बीम है वो अंदर एंटर हो रही है रूम में, तो हम देखेंगे मिलियन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स विल बी सीन डांसिंग अबाउट इन दी बीम ऑफ लाइट। वो जो लाइट की बीम आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं। पोलन ग्रेन्स इन वार्म वाटर, गर्म पानी में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है। स्प्रिंकल सम पोलन ग्रेन्स, कुछ पोलन ग्रेन्स हम अगर स्प्रिंकल करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वार्म वाटर इन अ डिश, एक डिश में गर्म पानी लेके उसमें कुछ पोलन ग्रेन्स को हम स्प्रिंकल करेंगे। द पोलन ग्रेन्स विल अपीयर टू बी डांसिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर, तो पानी की जो सरफेस है, ऊपर वाली सतह है, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स हमें नज़र आएंगे मूव करते हुए। Change of state at room temperature, a substance remains in its original state. Room temperature पे जो substances हैं वो अपनी original state में होंगे। When a substance is heated or cooled, जब किसी substance को heat किया जाता है या cool किया जाता है, a change of state occur, तो उसकी जो state है वो change हो जाती है। When the particles of matter के जो particles हैं absorb करते हैं और loss energy और energy को loss करते हैं, their movement is affected and the spaces between them either increases or decrease। इस movement के affect से क्या होता है, जो मूवमेंट थी इनकी मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ भी होगी और डिक्रीज़ भी होगी, ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है। दिस रिज़ल्ट इज़ इन अ चेंज ऑफ स्टेट, ये स्टेट के चेंज होने की वजह से होती है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 70। Effects of heat on matter.
मैटर पे यानी कि मादा वगैरह जो है उस पे हीट के अफेक्ट्स क्या होते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन। व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड, जब किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स गेन एनर्जी, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, और फास्टर मूव करना शुरू हो जाएंगे। दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट, दिस मेक्स द सब्सटेंस इंक्रीज इन वॉल्यूम और साइज, और क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फास्टर मूव करना शुरू हो गए थे जिस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और साइज भी। दिस इंक्रीज इन साइज इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। जब साइज वगैरह इंक्रीज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन बोल देंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब किसी चीज़ को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स लॉस एनर्जी एंड देयर स्पीड स्लो डाउन, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं और जो स्पीड है उसकी वो स्लो डाउन हो जाती है। दिस ब्रिंग्स दैम क्लोजर टू ईच अदर एंड देयर वॉल्यूम और साइज डिक्रीजेज, जो वॉल्यूम है और साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब किसी चीज़ को हम ठंडा करें, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होना शुरू हो गए थे। दिस डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस को हम कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जब किसी सॉलिड चीज़ को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स अब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और फास्टर मूव करना शुरू हो जाते हैं। दे बम्प इनटू ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं एट अ फास्टर रेट, बहुत ज़्यादा स्पीड से, एंड स्टार्ट मूविंग अवे फ्राम देयर ओरिजिनल पोजिशंस, और वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजिशन से, क्योंकि हम उस चीज़ को हीट कर रहे थे जिस वजह से उसके पार्टिकल्स मूवमेंट में आ गए हैं। व्हेन दिस हैपन्स द सब्सटेंस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम और एक्सपेंड्स। व्हेन द सब्सटेंस इज़ हीटेड फर्दर, जब हम किसी चीज़ को फर्दर गर्म करते जाएंगे, इट एक्सपेंड मोर टिल, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, टिल इट रीच द मेल्टिंग पॉइंट व्हेन इट्स मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड, और उस हद तक गर्म हो जाएगी और एट द एंड क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। Next, move on the page number 71. Boiling. When a liquid is heated, जब किसी लिक्विड को हीट किया जाएगा, द बबल्स ऑफ वाटर इन द गैस, गैस में जो बबल्स थे स्टेट फ्रॉम थ्रू आउट द लिक्विड, द बबल राइजेस टू द सरफेस एंड एस्केप। बॉइलिंग अकर्स व्हेन द लिक्विड इज़ हॉट, और वो जो लिक्विड था बहुत ज़्यादा गर्म था, इनफ टू कन्वर्ट टू अ गैसियस स्टेट, और एट द एंड क्या होता है, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट है एवेपोरेशन। When a liquid absorbs heat, जब कोई लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन अदर्स, वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। सो दे बिगिन टू मूव वेरी फास्ट, और ये बहुत फास्टली मूव करेगा। दे ब्रेक अवे फ्राम अदर पार्टिकल्स एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। और इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे वो एस्केप करके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम एवेपोरेशन बोल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड, जब गैस को ठंडा किया जाता है, पार्टिकल्स बिगन टू मूव स्लोली, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोली मूव करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे लॉस एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी लॉस कर देते हैं। दे कम क्लोजर टुगेदर एंड इवेंचुअली फॉर्म अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट, मूव ऑन द पेज नंबर 72। फ्रीजिंग। When a liquid is cooled, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन, उसके पार्टिकल्स स्लो हो जाते हैं, बिकॉज दे लॉस एनर्जी, क्योंकि इन्होंने एनर्जी लॉस की थी। एज अ रिज़ल्ट, और उसका नतीजा क्या होगा, दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, अब वो एक दूसरे से दूर जाके मूव नहीं करेंगे, इंस्टेड दे कम क्लोजर टुगेदर एंड स्टॉप मूविंग, वो बहुत ज़्यादा क्लोजर उसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आइस में जब वो कन्वर्ट होगा वाटर, और स्टॉप मूविंग, और इनमें मूविंग वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फॉर्मिंग अ सॉलिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। आइस टेक्स अप मोर स्पेस दैन लिक्विड, लिक्विड से ज़्यादा जो आइस है वो स्पेस लेती है, बिकॉज द मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन रिजिड रिंग्स विच सराउंड एम्प्टी स्पेसिस, जो खाली जगह होती हैं वहाँ पे मॉलिक्यूल जो हैं वो रिजिड फॉर्म में होते हैं और रिंग्स की फॉर्म में होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सम सब्सटेंसेस, कुछ अशिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड, जो कि सॉलिड से वो चेंज होती हैं गैसियस स्टेट में व्हेन दे आर हीटेड, जब इनको गर्म किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर आयोडीन। सब्लिमेशन की जो एग्जांपल है आयोडीन आ जाती है, नेफ्थलीन आ जाती है एंड सॉल्टिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a solid changes into a liquid is called the melting point of that substance. The temperature at which a liquid change into gas or vapor, temperature के लिहाज से जो liquid है वो change होगा गैस में और vapors में, उसको हम boiling point बोल देंगे। Next, page number 73. एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हर चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो बर्फ़ है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है एंड दैट ऑफ आयरन इज़ 1540 degree Celsius. The boiling point of water is 100 degree Celsius and that of iron is 2900 degree Celsius. एग्जाम्पल्स हैं कंडेंसेशन की और एवेपोरेशन की। नेचुरल अगर देखा जाए तो द वाटर साइकिल, हीट फ्रॉम द सन causes water to evaporate from seas and oceans. The vapor rises, cool and condenses to form tiny water droplets. The droplets form cloud. बारिश वगैरह जो पानी है वो अवेपरेट करता है सी से और ओशन से वेपर्स की फॉर्म में। वो ठंडा हो जाएगा कंडेंस होके, उसके बाद वो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स कतरों की फॉर्म में हो जाएगा। द ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स और जो ड्रॉप्स है वो क्या बना देंगे, क्लाउड्स यानी कि बादल। द क्लाउड्स आर कैरी अलॉन्ग बाय करंट ऑफ एयर, दे कूल एंड द ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म लार्जर ड्रॉप्स। ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ड्रॉप्स में। दीज फॉल एज रेन, और ये बारिश की किस्म में हो जाएगा। फिर इफ़ द एयर इज़ वेरी कोल्ड, जब हवा बहुत ठंडी होती है, दे फॉल एज हेल, स्लेट और स्नो। सम ऑफ द रेन वाटर फ्लोज अलॉन्ग द ग्राउंड एज स्ट्रीम्स, सम सॉक्स थ्रू द ग्राउंड एंड reappear as springs. The streams and springs join up to form rivers that flow back to the sea and the water cycle is complete. और इस तरह से सारा जो वाटर का साइकिल है वो मुकम्मल होता है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है बारिश वगैरह होगी। अगर यहाँ से देखें सीज में जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर में जाएगा, वहाँ से वो क्लाउड्स में कन्वर्ट होगा। क्लाउड्स जो हैं वो रेन, देन रेन के बाद वो रिवर्स में दोबारा जो रेन वाटर है वो रिवर में जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा और सी में जाएगा अगेन। वहाँ से वो दोबारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्लाउड्स वगैरह बना देगा। इसी तरह से ये पूरा वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 74। Fog and mist are low clouds that can be touched. Fog feel cool and moist. जो fog है वो feel होती है cool, ठंडी और moist. Dew and frost are special kinds of condensation. Dew and frost occur when water condenses before it rises high in the air to become a cloud. Dew appears frequently in the morning or evening after a warm sunny day. The air is heated during the day. जो हवा है वो सुबह के टाइम में गर्म होती है। After the sun goes down, the air cools off quickly. और जब सूरज डूबना शुरू हो जाता है तो जो हवा है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। द फास्ट चेंज इन टेम्परेचर, तो बहुत तेज़ी से चेंज आ जाता है टेम्परेचर में। फ्रॉम वार्म टू कूल कॉजेज मच ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस। व्हेन द वाटर वेपर कंडेंसेस इट इज़ कॉल्ड ड्यू। और जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस हो गए थे, उस फॉर्म को हम ड्यू बोल देते हैं।
इन द मॉर्निंग व्हेन द सन कम्स अप, सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है, द एयर इज़ हीटेड, जो हवा है वो गर्म हो जाती है, एंड द ड्यू अवेपोरेट एंड बिकम्स वाटर वेपर अगेन, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप टू द फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो, फ्रॉस्ट इज़ फॉर्म्ड, तो ये फ्रॉस्ट की एक फॉर्म बन जाती है। फ्रॉस्ट फॉर्म लाइक ड्यू बट व्हेन द वाटर वेपर कंडेंसेस इट फ्रीजेज डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल्स, और उसके बाद जब वेपर कंडेंस होते हैं ये फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं और ये आइस क्रिस्टल्स बना। नेक्स्ट पेज नंबर 76 यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज है मैटर एंड चेंजेस इन अर्थ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। स्टीम, आइस, वाटर और वैक्स, तो जो आइस है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। सेकेंड MCQ है द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें जो स्पेस है वो क्या होती है। द सेम एज इन लिक्विड, द सेम एज इन सॉलिड, जैसी लिक्विड में थी वैसी ही होगी, या जैसी सॉलिड में थी वैसी होगी। बिगर देन इन अ लिक्विड और सॉलिड, या फिक्स्ड, तो बिगर देन इन लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो जगह घेरते हैं, स्पेस लेते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी बतानी है। इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, इनके जो वॉल्यूम है और शेप है वो फिक्स्ड होती है। इट कैन बी कंप्रेस्ड, क्या ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, इसकी वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। इट हैज़ लार्ज स्पेसिस, ये ज़्यादा जगह लेती हैं बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, तो इसका जो MCQ होगा इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, क्योंकि जो सॉलिड है उसकी वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज, जो गैसेस हैं वो कंप्रेस्ड होती हैं क्योंकि दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, दे हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ज़्यादा पार्टिकल्स में स्पेस होने की वजह से, पार्टिकल्स में स्पेस कम होने की वजह से। दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम और जो शेप है वो फिक्स्ड होने की वजह से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ स्ट्रॉन्ग, क्या जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेस ज़्यादा होती है उसके पार्टिकल्स में। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है वाटर वेपर फॉर्म्स, जो वाटर वेपर्स हैं वो किस फॉर्म में आ जाते हैं। क्लाउड्स की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्लाउड्स, स्नो और रेन इन तीनों की फॉर्म में आ जाते हैं जो वाटर वेपर्स हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज़ द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे हमने जो करेक्ट वर्ड है वो चूज़ करना है टू कंप्लीट दी स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। एक्सपेंशन इन अ सब्सटेंस इज़ कॉज्ड व्हेन पार्टिकल्स, एक्सपेंशन कब होती है किसी सब्सटेंस में, किसी चीज़ में कोई चीज़ फैलेगी कब, इज़ कॉज्ड उस टाइम फैलेगी व्हेन पार्टिकल, जब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गेन करेंगे या लॉस करेंगे एनर्जी को, जब वो उसके पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करेंगे तब एक्सपेंशन होगी पार्टिकल्स में। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन इज़ कॉज्ड, कॉन्ट्रैक्शन कब होती है व्हेन पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं या लॉस करते हैं, तो वो एनर्जी लॉस करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी किसी भी सब्सटेंस में। देन थर्ड है मेल्टिंग हैपन्स व्हेन पार्टिकल्स गेन और लॉस एनर्जी, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो कब होता है, जब एनर्जी गेन होती है या लॉस होती है। जब एनर्जी गेन होती है तब मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल जो थे वो फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं।
A decrease and increase in size और वॉल्यूम और साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है when a substance is heated, जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनका वॉल्यूम और साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट, an increase or decrease in a volume occur when a solid change into a liquid, जब solid को liquid में change किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा, तो जो उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। solid change into liquid, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा इसका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स हैं जो करेक्ट बताने हैं। एक्सपेंशन इन अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसमें एक्सपेंशन जब होती है यानी फैलाव होता है, इस कॉज्ड कब होगा, व्हेन पार्टिकल्स गेन और लॉस एनर्जी, एनर्जी को गेन करेंगे या लॉस करेंगे तो वो अपनी एनर्जी गेन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन इज़ कॉज्ड, कॉन्ट्रैक्शन कब होती है, व्हेन पार्टिकल्स गेन और लॉस एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। मेल्टिंग हैपन्स व्हेन पार्टिकल्स गेन और लॉस एनर्जी, मेल्टिंग का प्रोसेस कब होता है पार्टिकल्स में, वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं या गेन करते हैं तो वो एनर्जी गेन करेंगे। A decrease and increase in size or volume occurs when a substance is heated, जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है उसका वॉल्यूम और साइज़ इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। A decrease and increase in size और वॉल्यूम occurs when a substance is cooled, जब किसी सब्सटेंस को ठंडा किया जाता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। An increase A decrease in volume occurs when a solid changes into a liquid, जब एक solid liquid में convert होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। An increase or decrease is the volume occurs when a liquid changes into a gaseous state, gaseous state में जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा जब लिक्विड से उसको कन्वर्ट किया जाएगा गैसियस स्टेट में तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड इज़ कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, तो हीटिंग प्रोसेस है इसका। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस इज़ कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, लिक्विड से गैस की स्टेट में चेंज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम हीटिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलिंग द ब्लैंक्स। वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स, जो पानी है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2 है, व्हेन आइस इज़ हीटेड, जब आइस को गर्म किया जाता है, इट टर्न्स इनटू वाटर, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3 है, व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस इनटू गैस, तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज़ कॉल्ड, जो जब कोई स्टेट चेंज की जाती है लिक्विड से गैस में तो एवापोरेशन कहलाता है ये प्रोसेस। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज़ कॉल्ड, सॉलिड से गैस में जो चेंजेस आते हैं उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 78। Mark
as true or false. Brownian motion was discovered by रॉबर्ट हुक. क्या इसको ब्राउनियन मोशन को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था? तो नो, इट्स फॉल्स. सेकेंड है पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी फार अपार्ट. जो लिक्विड में पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से. तो फॉल्स है ये, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के साथ क्लोजली हुए होते हैं. When a liquid changes into a gas, लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैस में. द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्या ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है? नो. नेक्स्ट है अ गैस कैन बी प्रेस्ड बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जो गैस है वो प्रेस्ड हो सकती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के नज़दीक होते हैं. तो ऐसा नहीं, क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर तक मूव करते हैं. इफ़ अ सब्सटेंस इज़ हीटेड, जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, इट पार्टिकल्स विल मूव क्लोजर टू ईच अदर. तो क्या उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं? तो ये भी फॉल्स है, बल्कि हीट करने से मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर चले जाते हैं. क्वेश्चन हैं यूनिट नंबर 6 के मैटर एंड इट्स स्टेट्स. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म मैटर. मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट has weight and occupy space मैटर हर वो चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मादा हर वो चीज़ जो कि वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर बोल देते हैं. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स is composed of matter. कायनात में हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है. The smallest particles of matter are known as atoms. Atoms join together to form molecules. जो एटम्स हैं वो इकट्ठे होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मैटर की खसूसियात क्या हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ tiny particles that have species
between them. These three states are defined by the amount of space between the particles. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की हमने थ्री स्टेट्स बतानी है। मैटर इज फाउंड इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? एक्सप्लेन एंड एक्सपेरिमेंट दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डिफ्यूजन। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पे हमने नोट लिखना है।
स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 6 मैटर एंड चेंज इन इट्स स्टेट्स आर कंप्लीटेड। आई होप नंबर 6 ठीक है। हमारा यूनिट नंबर 6 मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स इज कंप्लीटेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।